हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो आई होप कि आप सब गाइस ठीक होंगे। तो अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं, अगर आप इस टेस्ट पे आ चुके हैं कि तो मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस टेस्ट को पूरा अटेम्प्ट करें। ठीक है, देयर विल बी टोटल 120 क्वेश्चन विच यू हैव टू अटेम्प्ट। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या रहेगा, 120 क्वेश्चन में से मैं आपको यहाँ पर 90 क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद जो 30 क्वेश्चंस रहेंगे गाइस, किस किस टॉपिक के, साइंस सेक्शंस के, उसके बाद स्टैट सेक्शन के और आपके मैथ सेक्शन के, वो गाइस आपको मुकेश सर उसका टेस्ट करवाएंगे। ठीक है गाइस, तो इन 90 मार्क्स का यहाँ पे मैं कवर करवाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं कवर करवाऊंगा आपको जीके के बाद हमारा रहेगा अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी, फिर इकोनॉमिक्स, उसके बाद इंग्लिश। ठीक है गाइस, और कंप्यूटर। इन 5 चीज़ों का मैं यहाँ पर आपको टेस्ट मतलब कंडक्ट करवाऊंगा आज। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है गाइस, आप अपने साथ अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो मैं यहाँ पर आपको बताऊं, आपको देखना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है गाइस, अब टाइम तो आ चुका है जहाँ पे आपको अपने असेस करना है। सो गाइस देखिए, यह हमारे पास यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको हर एक क्वेश्चन का अच्छे से यहाँ पर आंसर अटेम्प्ट करना है। सो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है 1-2 लिख के। और गाइस वीडियो को लाइक भी करना है, अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, नहीं लगेगी तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ गाइस, आज हमारा चल रहा है रमदान ऑफर। ठीक है गाइस, रमदान ऑफर हमारे पास यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, जिसमें आपको गाइस 150 प्लस मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं सिर्फ 99 रुपीज में। जहां पे आपको क्या यूज करना है, जहां पर आपको यूज करना है गाइस कैपिटल में RAMZAMOFF। ठीक है, सारा आपको कैपिटल में यूज करना है, जहां पे आपको 99 में 150 प्लस मॉक टेस्ट गाइस जहां पे आपको अवेल हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ गाइस आपको इसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब आगे हम कोई भी कुछ बात नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा फोकस रहेगा गाइस ओनली मॉक टेस्ट। जैसे कि अपने एग्जाम हॉल में बैठे हुए उस तरह से फील करना है आपको यहाँ पर। Who has been appointed as the managing director of सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड। जो सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड है गाइस, करंट अफेयर क्वेश्चन है। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के जो यहाँ पे एमडी बनाए गए हैं वो कौन है, राजीव लोचन, गिरीश कुमार, पूनम यादव एंड प्रीति पाल। सो गाइस इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, यानी कि राजीव लोचन। तो गाइस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Who has signed an agreement with the JPCL। यहाँ पे JPCL के साथ किसने यहाँ पर एग्रीमेंट किया है, जो यहाँ पर रंगीत 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है सिक्किम में। तो किसने यहाँ पर यह एग्रीमेंट किया है, GHPC ने, NTPC ने, NHPC ने और MHPC। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है खास करके ये NHPC ही क्या करती है, इसको मतलब कि बनाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। सो गाइज चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इंडिया हैज लॉन्च्ड द ईयर ऑफ इन्वायरमेंट विद विच फ्रेंडली कंट्री। यहां पर इंडिया ने ईयर ऑफ इन्वायरमेंट यहां पे लॉन्च किया है कौन सी फ्रेंडली कंट्री के साथ, नेपाल, फ्रांस, जापान या ब्राजील। सो गाइस यहां पर इसका आंसर जो है, इसका जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेपाल। ठीक है गाइस, आपको इस तरह से हमारी मॉक टेस्ट में ये सीरीज एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो गाइस। हर एक टॉपिक मैंने वहां पर कवर किया हुआ है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि 150 प्लस क्वेश्चंस है वहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है इसने रिसेंटली यहां पे नेशनल एक्शन प्लान जो है कौन से स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए रिलीज किया है, मैरिन टर्टल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्रह्मपुत्रा डॉल्फिन या ब्लैक बक। सो गाइस जो इसका आंसर है यहां पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैरिन टर्टल। क्या है गाइस, मैरिन टर्टल। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा गाइस, पीडीएफ की चिंता नहीं करना, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे और ऐप पे भी मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइस एक सीरीज मैंने चला रखी है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पे मैं हर एक बच्चे को गाइस मैं डेली के करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं, उनके आंसर्स उनको प्रोवाइड करता हूं और गाइस वोकैबुलरी भी उनको मैं प्रोवाइड करता हूं। आप उसके लिए हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रीजन जो है जहां पे 428 स्पीशीज जो है बार्ड की, अगर हम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो गाइस कौन सा रीजन है, नागा हिल्स, सुंदरबन हिल्स, खासी हिल्स और गिर फॉरेस्ट। ठीक है, तो यही पता होना चाहिए कि ये कहां पर है। ठीक है, नागा हिल्स कहां पे है गाइस, नागालैंड में। सुंदरबन कहां पे है गाइस, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या है, सुंदरबन नाम क्यों पड़ा, पता है कि वहां पर सुंदरी ट्री है। और यहां पर क्या है गाइस,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है सुंदरबन डेल्टा में, ठीक है। उसके बाद खासी हिल्स कहाँ पे है, ये पता होगा आपको, कहाँ पे है गाइस, मेघालय में है। गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स, गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है गाइस, गुजरात में है। सो गाइस देखिए इसका आंसर आपको बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हियर इज योर राइट आंसर, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन जो है उस रीजन में यहाँ पे 428 जो स्पीशीज आएंगे नए, उनको रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंडर विच थीम ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, उन्होंने यहां पर इंडो फ्रेंच ईयर लॉन्च किया है इन्वायरमेंट का, ठीक है। क्या थीम थी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या ऑल ऑफ द अबव। सो गाइस एक क्वेश्चन आपको वहां पे बताना है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर अभी कौन है, उनका नाम आपको लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी से लिख दो, नहीं आता है जल्दी से जाकर सर्च करो, फिर यहां पर आके वीडियो को कंटिन्यू करो, ठीक है। इसका जो यहां पर आंसर रहेगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया इज वर्किंग ऑन अ थर्ड जाइंट सैटेलाइट मिशन। अभी इंडिया जो है थर्ड जाइंट सैटेलाइट मिशन के ऊपर वर्क कर रही है, कौन से नेशन के साथ, फ्रांस, जापान, यूएसए और यूके। सो गाइस अभी जो यहां पे इंडिया वर्क कर रही है दैट इज वर्किंग विद फ्रांस, ठीक है, दैट इज वर्किंग विद फ्रांस। ऑप्शन ए हियर इज योर राइट आंसर। तो गाइस किसी भी आंसर में कोई दिक्कत लगेगी तो गाइस कमेंट बॉक्स कर देना, ठीक है, आई विल रेक्टिफाई देयर। कहीं भी अगर मुझसे भी गलती हो सकती है गाइस, ठीक है। Which film has won the best हिंदी फिल्म अवार्ड, अभी कौन सी फिल्म ने यहाँ पे बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड जीता है 67th नेशनल अवार्ड 2021 का, केसरी, पंगा, छिछोरे या गुल्ली बॉय। सो गाइस यहाँ पर इसका जो आंसर है दैट इज छिछोरे, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, सोनामर्ग इज नाउन एज फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। सोनामर्ग को उसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर इसकी अल्पाइन फ्लावर्स भी हैं, सिल्वर बर्च एंड पाइन ट्रीज भी हैं। सोनामर्ग किसके लिए फेमस है, मीडो ऑफ फ्लावर्स, मीडो ऑफ गोल्ड, अबोर्ड ऑफ फेरीज, विलेज ऑफ शेफर्ड। तो गाइस ये भी आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर तो आपको बताना ही है, ये आंसर मैं आपको बताने वाला नहीं हूं। क्वेश्चन नंबर 9 करके आप इसका आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मीडो ऑफ फ्लावर किसको बोलते हैं गाइस, ये भी आपको बताना है। गुलमर्ग, अबोर्ड ऑफ फेरी किसको बोलते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विलेज ऑफ शेफर्ड किसको बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ साथ में इन ऑप्शंस को भी आपने क्या करना है, अपनी मतलब के कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना है, ठीक है। चलिए गाइस, क्योंकि क्या होगा गाइस, अगर एक बार सर्च करोगे ना दैट विल स्टे इन योर माइंड, ठीक है। विच कंट्री स्कोर्ड टॉप रैंक इन नाइट फ्रैंक्स ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स फॉर 2020 फॉर हैविंग अ मैक्सिमम इंक्रीज इन द होम प्राइसेस। अभी आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने यहाँ पे टॉप रैंक किया है, जो नाइट फ्रैंक की जो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स निकलता है 2020 का, ठीक है, जिन्होंने मैक्सिमम अपनी होम प्राइसेस को इंक्रीज किया है, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, न्यूजीलैंड या टर्की। तो गाइज इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टर्की, ठीक है। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर जो 1857 की अपराइजिंग हुई थी, ठीक है, इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था, एसएन सेन, आरसी माजुमदार, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक एंड वीडी सावरकर। तो किसने इसको कहा था, ये सावरकर होगा गाइस, ठीक है। तो किसने इसको कहा था, जो अपराइजिंग ऑफ 1857 हुई थी, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था। तो गाइस इसको कहा था वीडी सावरकर ने, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसने कहा था कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब यहां पर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, कब हुआ था गाइस, 1919 में 13 अप्रैल, ठीक है। तो क्या हुआ था यहां पे, वो तो आपको पता है, बताऊंगा नहीं। उस वक्त यहां पे वाइसराय कौन थे, क्वेश्चन पहली बार एग्जाम में पूछा गया है, बड़ी बार पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन यहां पर आपके लिए लगाया हुआ है। तो उस वक्त जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था, उस वक्त यहां के वाइसराय कौन थे। सो गाइस उस वक्त के वाइसराय ऑप्शंस हैं, लॉर्ड इरविन, कैम्सफोर्ड, हार्डिंगे या कर्जन। सो गाइस दैट वाज लॉर्ड कैम्सफोर्ड, ठीक है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसके द्वारा सेटअप की गई थी, जेपी नारायण, अरुणा आसफ अली, एसएम जोशी या रास बिहारी बोस। जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी गाइस, ये यहां पर रास बिहारी बोस जी के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। सो गाइस इस तरह से क्वेश्चन आगे भी रहेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको इस वीडियो में। देखिए नाट्य शास्त्र, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र जो है इंडियन क्लासिकल डांसेस का मेन सोर्स है, लिखी किसने है, नारा मुनि यानी कि नारद मुनि, भरत मुनि, अभिनव गुप्त या तांदु मुनि। किसने
लिखी है गाइस? इट इज एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। किसने लिखी है गाइस यहां पर नाट्य शास्त्र? ये लिखी है भारत मुनि जी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो वर्ड यहां पर सत्यमेव जयते है, ठीक है, जो हमारे जो इंडिया का एम्बलम है उसकी बेस प्लेट के नीचे लिखा हुआ है, तो ये कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से, सतपाद ब्राह्मण से, मुंडक उपनिषद से या रामायण से? ए, बी, सी, डी। क्या आपका यहां पे सही आंसर है? सो गाइज ये ली गई है मुंडक उपनिषद से। कहां से ली गई है? जो मुंडक उपनिषद है वहां से ये लिया गया है। अब यहां पे जो कम्युनिकेशन का आपका टॉपिक है उससे क्वेश्चन एक, द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच यू गेट आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पार्टिकुलर सोर्स। जहां आप किसी पार्टिकुलर सोर्स से आइडियाज और इंफॉर्मेशन को हासिल करते हो उसे हम कौन सा कम्युनिकेशन बोलते हैं? एनालॉग कम्युनिकेशन, डायरेक्शनल, वन वे कम्युनिकेशन या टू वे कम्युनिकेशन? उसे हम बोलते हैं गाइस एनालॉग कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? एनालॉग कम्युनिकेशन, ठीक है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कंसीडरिंग द सी ट्रांसपोर्ट, अगर आप सी ट्रांसपोर्ट को कंसीडर करें तो जीपीएस स्टैंड फॉर, ऐसा आपको पता है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका आता है। तो अब यहां पे क्या बताना है आपको? बताना है कि सी ट्रांसपोर्ट के उसमें जीपीएस का क्या फुल फॉर्म है? ग्रीनविच प्लेसमेंट सिस्टम, ग्लोबल प्लेसमेंट सिस्टम, जर्मन प्लेसमेंट सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सो गाइज क्या आंसर रहने वाला है इसका? क्या आंसर रहेगा? यही रहेगा भैया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जो यहां पर ग्राउंड लेवल क्रेडिट है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए, ठीक है, कितना टारगेट रखा गया है 2020 और 21 और 22 के लिए? क्या टारगेट रखा गया है? ठीक है, 15 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 16 लाख करोड़, 16.50 लाख करोड़। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर, यहां पे डी लिखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। चलिए नेशनल बैंक, जो नाबार्ड जो है यहां पे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसने सैंक्शन किया है कितना फंड देगा यहां पे वेस्ट बंगाल को, जिससे वो रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो यहां पर साइक्लोन अम्फान जो आया था जो उससे डैमेज हुआ था। तो कितना यहां पर फंड दिया जाएगा? 595 करोड़, 795 करोड़, 695 करोड़, 895 करोड़। तो कितना गाइज यहां पे उनको फंड दिया जाएगा? 795 करोड़। गाइज ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन गाइज अगर आपने यहां पे क्लास आईवी का पेपर देखा होगा, क्लास 4 का पेपर देखा होगा, तो किस तरह के क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछे थे उसको मद्देनजर रखे हुए ये पेपर गाइज सेट किया गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए यहां पर, एक हमारे पास यहां पे क्वेश्चन है, द पास लोकेटेड एट द सदर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड। अब जो पास यहां पे सदर्न एंड जो है नीलगिरी हिल का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या नाम है उस पास का? पालघाट पास, बोरघाट पास, थालघाट पास, बोलन पास। तो गाइज क्या नाम है उस वाले पास का? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज पालघाट पास, ठीक है। पालघाट गैप या पास। अगला क्वेश्चन देखिए, द पास लोकेटेड एट सदर्न एंड ऑफ नीलगिरी हिल। शायद ये क्वेश्चन पहले भी आया यहां पे, सॉरी ये पहले आ गया क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, 22 क्वेश्चन। द ओनली जोन इन द कंट्री में एक ऐसा जोन है जो यहां पे गोल्ड प्रोड्यूस करता है एंड आल्सो रिच इन आयरन, और वहां पे आयरन भी बहुत ज्यादा यहां पर बनता है। नॉर्थ ईस्टर्न जोन, नॉर्थ वेस्टर्न जोन, सदर्न जोन या नन ऑफ द अबोव। सो गाइस सबसे ज्यादा जो गोल्ड यहां पे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, वो किया जाता है सदर्न जोन में। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अभी जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो पुरानी मंडी कॉम्प्लेक्स है ये किसने बनाया है? ऑप्शन ए यहां पर है मालदेव, रंजीत देव, संग्राम देव, बहलोल देव। सो गाइस सबसे इजी क्वेश्चन ये भी है, दैट इज मालदेव इज योर राइट आंसर। रिंचन जो है, रिंचन को यहां पे कन्वर्ट किया गया था इस्लाम में विद द हेल्प ऑफ, किसने किसकी हेल्प से? पीर मिठा, बुलबुल शाह, पीर खो या नन ऑफ द अबोव, नोटा, ठीक है। इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो गाइस आप यहां पे क्वेश्चन बताएंगे इनका नाम रख के यहां पर क्या किया गया था, ठीक है। रिंचन था ना इनका नाम, ठीक है। तो मतलब कि लद्दाख के थे, एक प्रिंस थे, तो इनको मतलब के फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर का इनको ही कहा जाता है, रिंचन को ही कहा जाता है फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इसके बाद इनको कन्वर्ट किया गया था इस्लाम में, तो इनका क्या नाम रखा गया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताएंगे इनका क्या नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे हु स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ बरिंग डॉटर अलाइव इन हिल्ली राजपूत ऑफ जम्मू।
जो यहाँ पर जम्मू में हिली राजपूत जो थे, उन्होंने यहाँ पर ये किसने ट्रेडिशन स्टार्ट किया था कि वो अपनी बेटी को जिंदा ही गाड़ देते थे? करमदेव, आदि राय, राजा शल या गदर्भ राय? ठीक है, तो किसने यहां पर ये काम शुरू किया था? करमदेव। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। सो गाइज, अभी तक कम से कम आपके मैंने 25 क्वेश्चन करवाए हैं, 15 या 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पर अभी तक ठीक होने चाहिए, क्योंकि अगर एक सेक्शन आपका वीक है, दूसरा सेक्शन आपका स्ट्रांग होगा ही होगा। ठीक है, मुझे पता है। हु ट्रांसलेटेड इकबाल शिकवा एंड जवाब शिकवा इनटू कश्मीरी? जो इकबाल के शिकवा और जवाब शिकवा है, उसको कश्मीरी में किसने ट्रांसलेट किया है? महजूर, जिंदा कोल, अब्दुल सत्तार आसी या रसूल मीर? तो गाइज यहाँ पर ये काम किया है किसने? अब्दुल सत्तार आसी ने ये सब काम किया था। ठीक है, शिकवा और जवाब शिकवा को उसने कश्मीरी में ट्रांसलेट किया था। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, यहां से इसमें मैं चारों के बारे में आपको बताऊंगा। रीजन जो है यहाँ पे चिनाब और रिवर के, रावी रिवर के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं? छाछ दोआब, रेचना दोआब, सिंह सागर दोआब या बारी दोआब? ठीक है, इसका जो आंसर है ना 27 क्वेश्चन का, वो तो आपके पास यहाँ पर रेचना दोआब है। ठीक है, चिनाब और रावी के बीच में जो यहाँ पर आता है वो आता है गाइस आपका रेचना दोआब। लेकिन छाछ दोआब किस किस के बीच में आता है? तो गाइस छाछ दोआब जो होता है ये आता है चिनाब एंड झेलम के बीच में। रेचना का मैंने आपको बोल दिया, चिनाब एंड रावी के बीच में। सिंध सागर जो आता है, सिंध सागर दोआब जो गाइस आता है, ये आता है इंडस एंड झेलम के बीच में। याद रखेगा गाइस, इंडस एंड झेलम के बीच में आता है। और जो गाइस हमारे पास बारी दोब जो है ये आता है हमारे पास ब्यास एंड रावी के बीच में। ठीक है, एक दोब और हमारे पास है जिसका नाम है बिस्ट दोब। ठीक है, क्या नाम है? बिस्ट दोब। गाइस ये आता है हमारी ब्यास एंड सतलुज। गाइस अपने नोट्स अभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपने पॉइंट अगर नहीं आते हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसने भी ये नाम अपने नोटबुक में लिखा होगा। अभी कौन सी रिवर है जिसको यहां पर संस्कृत में अस्किनी बोलते थे? ठीक है, रावी, ब्यास, चिनाब या झेलम? सो गाइस इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स करके बताना है मुझे। यहाँ पे आस्किनी कौन सी रिवर को बोलते थे, यानी कि इनके आपको पुराने नाम जो है, यानी कि ऋग्वेदिक नाम, वो भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अभी उस आपको कैश क्रॉप का नाम बताना है जो जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो की जाती है, वो जो वर्ल्ड फेमस भी है। सैफरॉन, राइस, व्हीट और मेज? सो गाइस दैट इज सैफरॉन, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अभी इसको गाइस जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, सैफरॉन को। तो सैफरॉन सबसे ज्यादा कहां बनता है? क्वेश्चन है आपके लिए। अभी यहां पे JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल 219 का पार्लियामेंट में, यानी कि राज्यसभा में ये किया गया था। तो किसने किया था गाइस? किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण या राजनाथ सिंह ने? तो गाइस यहां पर पता ही है कि अमित शाह जी ने, मोटा भाई ने इसको क्या किया था? पार्लियामेंट में इसको पेश किया था। सो गाइस अब यहां पे हम चलेंगे, हमारा नेक्स्ट जो हमारा आएगा पोर्शन दैट इज कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहां पर इसके रहेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के, आपको आप इनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। Which one of the following software application would be the most appropriate for performing? अगर आपको न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करनी है तो कौन सा सॉफ्टवेयर आप यहां पे यूज करेंगे गाइस? डेटाबेस, स्प्रेडशीट, ग्राफिक पैकेज या डॉक्यूमेंट प्रोसेसर? सो गाइस यू विल यूज हियर स्प्रेडशीट। क्या? स्प्रेडशीट आप यहां पे यूज करेंगे। अगर हम मशीन लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में हम देखें तो यहां पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, यानी कि करेक्ट नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट यहां पे गलत है? आपको तो पता है कि मशीन लैंग्वेज उसमें खाली बाइनरी डिजिट होते हैं। सो गाइस ये भी ठीक है। अभी ये बोलता है कि इसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं कर सकता है, इसको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं। ये गाइस क्या है, मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। दैट इज यहाँ पे 2 ऑप्शन गलत हो गया, बाकी दोनों तो ठीक ही होंगे। अगर आप ये ट्रिक भी आजमा सकते हैं पेपर में तो गाइस ऑप्शन बी करेक्ट करके आ जाना, तो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मशीन कोड भी बोलते हैं। इसका जो इश्यू अटैच होता है उसे हम डिबगिंग भी बोलते हैं। जब कभी आप मतलब क्या करते हो, टेक्स्ट को आपके डॉक्यूमेंट में जो होता है उसको न्यू पेज में अगर आप क्या करते हो, मूव करते हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? पेज लेआउट, पेज ब्रेक, पेज एक्सेस या पेज फैसिलिटी? ऑप्शन 1 2 3 4 कौन सा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है? सो गाइस इसका जो आंसर है दैट इज पेज ब्रेक। क्या ना आंसर है इसका? इसका आंसर है पेज ब्रेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो राइट आंसर है यार। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट के फादर कौन है? ये क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूं। इंटरनेट के फादर कौन है? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ABCDE। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34, 3 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने अभी तक, 9, 28, क्वेश्चन नंबर 34। इजीएस्ट क्वेश्चन जो है गाइस यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? उनका नाम आपको बताना है
कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए गाइस, बताना है आपको इनमें से कौन सी वो टोपोलॉजी है, नेटवर्क टोपोलॉजी है, जहां से हर एक डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहती है। किसके साथ? एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है। बीच में क्या होता है, हमारे पास एक राउटर लगा होता है, ठीक है, जहां से इनका एक पॉइंट टू पॉइंट यहां पर लिंक होता है। उस टोपोलॉजी को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है? स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, क्या बोलते हैं? इस तरह से लगा होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इस टोपोलॉजी को? गाइस ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। यानी कि मैश टोपोलॉजी देखो क्या होता है, समझाने की थोड़ा सा कोशिश करूंगा समझाने की। ए बी सी डी, ए से बी, ए से सी भी है, ए से बी भी है, बी से सी भी है, ये भी है, ये भी है, इनका आपस में सबका ही यहां पर तालमेल है, इसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी, ठीक है। डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक है हर किसी का, ठीक है गाइज। चलिए सो गाइज अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर कंप्यूटर थ्रू एन ईमेल आर फ्री प्रोग्राम्स। इनमें से आपके कंप्यूटर में क्या चीज एंटर होती है, किसके जरिए? जब फ्री प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में आता है तो क्या चीज यहां पर एंटर होती है? दैट हैव बीन, जो आपके इंटरनेट से डाउनलोड होती है और आपके सिस्टम को बहुत ज्यादा यहां पर डैमेज करती है। सो गाइज टाइम बम, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, बोथ 1 एंड बी, यहां पर क्या आंसर करेक्ट होगा ये आपको गाइज बताना है, ठीक है। इसका जो गाइस आंसर है हमारे पास दैट इज ट्रोजन हॉर्स। आपको लगता है, आपको ये लगता है कि ये आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन गाइस ये आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता है, ठीक है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहां पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द न्यू डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम इन द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो नया डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है, पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। अब मैं सिर्फ आपको इनका आंसर बताने वाला हूं। दैट इज ऑप्शन नंबर 5, डॉक्यूमेंट 1। उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? डॉक्यूमेंट 1 बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपका जो विंडो कंप्यूटर है, डिलीटेड फाइल जो है कहां पर जाती है? ट्रैश बिन, स्पैम, जंक, रिसाइकल बिन। सो गाइस इजीएस्ट क्वेश्चन दैट इज रिसाइकल बिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सारी फाइल ट्रैश बिन में जाती है। अगर आपको सारी फाइल अगर परमानेंटली डिलीट करनी है, उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे गाइस? शिफ्ट और डिलीट प्रेस करेंगे, वो फाइल आपकी परमानेंटली इस सिस्टम से डिलीट हो जाएगी। सो गाइस सी, बेसिक एंड कोबोल एंड जावा, ये आपकी कौन सी लैंग्वेजेस हैं? असेंबली लेवल, लो लेवल, हाई लेवल या कंप्यूटर लॉजिक? ए बी सी डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर? सो गाइस आपको पता है कि सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा जो हैं ये सारी हमारी कौन सी लैंग्वेजेस हैं गाइस? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस विच आर अंडरस्टूड बाय अ पर्सन, ठीक है। अब कंप्यूटर को समझने के लिए उसको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर सेक्शन का। एरर, जिनको हमारा कंपाइलर यहां पे क्या करता है गाइस? उनको पॉइंट आउट करता है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? यहां पे डीबी लगा देना, ठीक है। सिमेंटिक एरर, मेमोरी एलोकेशन एरर, लॉजिकल एरर और सिंटैक्स एरर। सो गाइस यहां पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है सिंटैक्स एरर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी इज योर राइट आंसर। अब गाइस ये साइंस का पोर्शन है, ये सर आपको करवाएंगे, ठीक है। चलिए गाइस अब हम बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सेक्शन की, ठीक है। इसके भी 10 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे आपके एग्जाम में, 10 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है किस चीज की? हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स लिमिट अनलिमिटेड रिसोर्सेज, हाउ टू यूज आवर वांट्स अंटिल वी आर सेटिस्फाइड, हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स स्कार्स रिसोर्सेज, हाउ टू फुली सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स। तो गाइस इकोनॉमी जो है वो एक स्टडी है किसकी? कि हमारी सोसाइटी जो है स्कार्स रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करती है। आपको पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स हैं, कम हैं, उनको हमारी सोसाइटी किस तरह से मैनेज करती है? दैट इज आवर इकोनॉमिक्स। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर है, ठीक है। गाइस ये क्वेश्चन देख लीजिए। इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इज अबोव द इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर आपकी गुड की प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से अबोव होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस and the prices will rise, there is a shortage, prices will fall, and there is a shortage, the price will rise, the quantity demanded is equal to the quantity supplied and the prices remains unchanged, there is a surplus, excess supply and prices will fall. So guys 62 क्वेश्चन का जो आंसर है वहां पे अगर आपका इक्विलिब्रियम से अगर आपकी गुड्स की प्राइस ऊपर हो जाएगी, समझ लेना कि वहां पे एक्सेस सप्लाई आपको हो रही है और आपके प्राइस की जो फॉल है वो आपका जो प्राइस है वो नीचे गिर जाएगा, उसकी फॉल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ई आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको छोड़ दीजिएगा।
विच आर द फॉलोइंग वुड कॉज अ डिमांड करो फॉर अ गुड टू बी अ प्राइस इलास्टिक इन इलास्टिक। ठीक है, इनमें से क्या चीज है जो डिमांड करो जो है किस चीज की, जहां पे प्राइस आपकी इन इलास्टिक हो जाएगी। द गुड इज लग्जरी, क्या वो गुड चीज जो है वो लग्जरी है, लग्जरियस चीज है, या वहां पे उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं उस गुड्स के, या वहां पे इस गुड की नेसेसिटी है, जरूरत है, या इनमें से कोई भी नहीं। ए बी सी डी कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वहां पे क्या होगा, इस गुड की नेसेसिटी है, ये गुड एक बेसिक नीड है इस चीज की। ठीक है, अगर हम कंपेयर टू परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट, कंपिटेटिव जो मार्केट है परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट से कंपेयर करें तो अ मोनोपोली मार्केट विल यूजुअली जनरेट, तो मोनोपोली मार्केट जो है क्या चीज यहां पे जनरेट करेगी, हायर प्राइसेस एंड लोअर आउटपुट रहेगा। हाई प्राइसेस रहेंगे, हायर आउटपुट रहेगा। लो प्राइसेस रहेंगी, लो आउटपुट रहेगा। लो प्राइसेस रहेंगी और हायर आउटपुट रहेगा। तो गाइस इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्राइसेस यहां पर रहेंगी हाई और आउटपुट रहेगा आपका कम। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ट्रू। जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जनरेट्स अ डेड वेट लॉस। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन रेज इकोनॉमिक वेलफेयर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रिक्वायर्स दैट द सेलर बी एबल टू सेपरेट बायर्स अकॉर्डिंग टू देयर विलिंगनेस टू पे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीजेस अ मोनोपोलिस्ट्स प्रॉफिट। सो गाइस ए बी सी डी क्या इसका करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट हेयर। बाकी ये तीनों जो हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ए आपका यहां पे राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। जो यहां पर स्लोप इंडिफरेंस कर्व, जो स्लोप इंडिफरेंस कर्व होती है इज इक्वल टू 1 मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या नन ऑफ द अबोव। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप रहता है वो रहता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के इक्वल। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिक्स एंड एलन, जो हिक्स एंड एलन है ये बिलीव करते हैं कि यूटिलिटी को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर्स में, ऑर्डिनल नंबर्स में इनको हम मेजर नहीं कर सकते या इनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो गाइस हिक्स एंड एलन जो है ये बिलीव ये करते हैं कि हम इनको ऑर्डिनल नंबर में इनको गाइस क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब मुझे आप बताएंगे थोड़ा सा डिफरेंस कार्डिनल नंबर में और ऑर्डिनल नंबर में गाइस क्या डिफरेंस होता है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करेंगे। गाइस अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस। ठीक है, आपके लाइक से हमें और मोटिवेशन मिलेगी, हम आपके लिए और मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के कौन सी स्टेज में रैशनल प्रोड्यूसर लाइक टू प्रोड्यूस इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या नन ऑफ द अबव। सो गाइस 68 वाले क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज सेकंड स्टेज। तो जो रैशनल प्रोड्यूसर जो है सेकंड स्टेज की जो प्रोडक्शन होती है उस पे वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन में ऑपरेट करना पसंद करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। 68 क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को हम और क्या बोलते हैं, रियल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, मॉनेटरी थ्योरी या नन ऑफ द अबव। सो गाइस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को हम यहां पर बोलते हैं रियल थ्योरी। क्या बोलते हैं, रियल थ्योरी, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को। अब गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, द इकोनॉमिस्ट रिकार्डो, जो यहां पर रिकार्डो है आपने पढ़ी होगी रिकार्डिंग थ्योरी फ्रेंड। ठीक है, जो यहां पर इकोनॉमिस्ट रिकार्डो है उन्होंने अर्ज किया है कि प्राइसेस वेर डैश बिकॉज लैंड रेंट्स वेर डैश। उसने ये बोला है क्या प्राइसेस हाई थी और जो लैंड के रेंट थे वो भी हाई थे, या लव थे, या लव हाई या हाई लव। सो गाइस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये आर्ग्यू दी है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दी है कि प्राइसेस जो हैं वो भी हाई थे क्योंकि लैंड के रेंट थे वो भी हाई थे। ठीक है, ये हेलो गाइस, तो ये रहेगा हमारी वीडियो का पार्ट सेकंड। गाइस एक्चुअली में क्या हुआ था, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था मैंने सोचा था कि इसको मैं एक ही पार्ट में सारे को रखूंगा, लेकिन गाइस हुआ क्या कि मैंने ये सब तो मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया लेकिन वो टेक्निकली वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो वहाँ तक ही रिकॉर्ड हुआ था। तो गाइस अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके आगे करेंगे 81 से आगे। तो गाइस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर जीएसटी, ये कौन सी अमेंडमेंट थी गाइस, 80th, 101, 122 या नन ऑफ दीज। तो गाइस इसमें हम क्या कौन सा पार्ट करेंगे, इसमें हम
जो पार्ट करने वाले हैं, अकाउंटेंसी प्लस इंग्लिश इसमें हम देखेंगे, ठीक है। जो बाकी 3 पार्ट मैंने आपसे कहा है मुकेश सर, वो भी आपको आज ही प्रोवाइड कर देंगे, वो 3 ही वीडियो आप इसको एक के बाद एक देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ABCD क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर बी गाइस आपका यहाँ पे सही आंसर है। 101 अमेंडमेंट हुई थी यहाँ पे GST की, यानी गूगल्स बोल रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, कौन सा मेथड जो है कॉस्टिंग का, इसको यूज किया जाता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फॉर प्रिंटिंग इंडस्ट्री। प्रिंटिंग इंडस्ट्री की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड कॉस्टिंग का यूज किया जाता है? प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग। सो गाइस यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि जॉब कॉस्टिंग उसके लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, जो कास्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस है वो क्या है? कास्ट को मिनिमाइज करना, या जो इन्वेंट्री है उसकी वैल्यूएशन में हेल्प करना, या जो मैनेजमेंट है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना डिसीजन मेकिंग के लिए, या जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसको फिक्सेशन करने के लिए एड करना, हेल्प करना, ठीक है। तो ABCD क्या आंसर है गाइस? अगर आपने आंसर अपने नोटबुक पे नोट कर लिया है तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। 84 क्वेश्चन है गाइस आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्टिंग मेथड इज सुटेबल फॉर टाइम मेकिंग इंडस्ट्री। सो गाइस टाइम मेकिंग इंडस्ट्री के लिए कौन सा जो कॉस्टिंग मेथड है वो सुटेबल है, ठीक है। इसका जो आंसर है गाइस, ये ऑप्शंस है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग। ABCD कौन सा इसका सही आंसर रहेगा गाइस? 84 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यानी कि बैच कॉस्टिंग इसका बिल्कुल सही आंसर है। फाइनेंशियल ऑडिट जो है इज इंटेंडेड टू गिव, जो फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो क्या हमें चीज देता है? क्वालिफाइड एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, पॉजिटिव एश्योरेंस या रीजनेबल एश्योरेंस। सो गाइस यहाँ पर जो ये इंटेंडेड है वो देता है हमें रीजनेबल एश्योरेंस। क्या देता है? रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। तो गाइस अब अगला क्वेश्चन देखिए कि A एंड B जो है एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, ठीक है। इनने कोई एग्रीमेंट यहाँ पर नहीं किया है, तो A ने यहाँ पे 50,000 रुपए निकाले हैं उसकी कैपिटल में से, इसने वहां से ड्राइंग की है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी चार्ज, अब A से फर्म के द्वारा कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? 5% पर एनम, 6% पर एनम, 6% पर मंथ, या नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। तो यहाँ पे कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। तो आने ये बैटरी लो वाले का बैटरी लो अंदर बोल रहे थे कुछ, एक बैटरी लो लगा दे। मम्मी साड़ी के कोई बात ना हम ना। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैपिटल प्रॉफिट इज प्रॉफिट ऑन, जो कैपिटल प्रॉफिट है वो किसके ऊपर आपको प्रॉफिट होता है? P&L अकाउंट जो होता है हमारा उसके ऊपर, या आपकी फिक्स एसेट के ऊपर, या गुड्स की सेल के ऊपर। तो किसके ऊपर गाइस? जो आपका कैपिटल प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट होता है आपकी सेल्स ऑन फिक्स एसेट, जो भी आपकी फिक्स एसेट की सेल होगी तो गाइस वो होगा आपका प्रॉफिट। किसके? वो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल
प्रॉफिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर पेड आउट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से कौन सा एक्सपेंस यहाँ पर पे होता है? जर्नल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। सो गाइस यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस गाइस यहाँ पर करे जाते हैं जो भी हमारे ऑप्शंस में दिए हैं। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सो गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है आपसे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनमें से कौन सा है? परचेजिंग ऑपरेटिंग इक्विपमेंट, परचेजिंग अ व्हीकल, परचेजिंग क्लीनिंग सर्विसेज या बाइंग अ कंप्यूटर। सो गाइस यहाँ पर ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जो यहाँ पर फिक्स्ड बजट होती है, ठीक है, फिक्स्ड बजट और हमारी फ्लेक्सिबल बजट में क्या डिफरेंस है? तो फिक्स्ड बजट इन्होंने कहा है कि वो कंसर्न होती है सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी से, और फ्लेक्सिबल बजट जो होती है उसको हम अलग अलग लेवल की एक्टिविटीज के लिए उसको गाइस प्रिपेयर किया जाता है। सो गाइस देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कि फिक्स्ड बजट जो है वो जुड़ी होती है फिक्स्ड कॉस्ट के साथ, और फ्लेक्सिबल बजट जो है वो जुड़ी होती है वेरिएबल कास्ट के साथ, या फिक्स्ड बजट फिक्स होती है और फ्लेक्सिबल बजट जो होती है वो चेंज होती रहती है, या नॉन ऑफ दीज। इसका जो गाइस आंसर होगा हमारे पास दैट इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि फिक्स्ड बजट जो है वो होती है हमारी सिंगल लेवल ऑफ उसमें एक्टिविटी होती है, और जो फ्लेक्सिबल बजट होती है उसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है। सो गाइस ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, आप भी अपनी नोटबुक पे आंसर गाइस नोट कर रहे होंगे। बजटरी कंट्रोल हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, बजटरी कंट्रोल जो है यहाँ पे किसकी इम्प्लीमेंटेशन करता है? स्टैंडर्ड कास्टिंग, मार्जिनल कास्टिंग, रेशियो एनालिसिस या नन ऑफ द अबोव। सो गाइस बजटरी कंट्रोल जो है यहाँ पे किसकी इम्प्लीमेंटेशन में गाइस हेल्प करता है? ये हेल्प करता है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चन है, वीडियो को अच्छे से पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, और गाइस मैं सीधा आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है गाइस वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30%। अगर आपने इनकम टैक्स रेट को फार्मूला आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये अपने एंड से कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम हैव बीन डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट। सो गाइस देखिए ये है हमारा अगला क्वेश्चन कि मतलब कितने हेड होते हैं हमारे इनकम के इनकम टैक्स एक्ट में। सो गाइस ऑप्शन है आपके सामने 5, 7, 6 और 4। सो गाइस आपको सबको पता है कि हमारे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 हेड्स होते हैं हमारे किसमें? इनकम टैक्स के एक्ट में। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अकाउंटिंग की सब फील्ड कौन सा नहीं है? आपको पता है कि हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, कास्ट अकाउंटिंग भी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, बुक कीपिंग भी है। क्या बुक कीपिंग है? नहीं है भैया, ये अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है। ठीक है, सो गाइस ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे बोला है कि जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोसीजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि कौन मतलब कि जब हमारे बिजनेस का जो क्या होता है, जो इसका लाइफ टाइम होता है, इसमें जो अकाउंटिंग प्रोसीजर जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो कौन से बेसिक जो अकाउंट कंसेप्ट होता है किसके अकॉर्डिंग को बनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पहला कंजर्वेटिज्म, मैचिंग, अकाउंटिंग पीरियड, नॉन ऑफ द अबोव। सो गाइस इसका आंसर जो है वो है अकाउंटिंग पीरियड। गाइस आज कुछ लक फेवर नहीं कर रहा है कि तीसरी बार मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीछे भी आधी वीडियो रिकॉर्ड हुई आधी नहीं हुई। ठीक है, बीच में टेक्निकल इश्यूज बहुत ज्यादा आए हैं आज की वीडियो को बनाने में। सो गाइस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अच्छे से शेयर करना यार। ठीक है, ये देखिए ये अगला क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? वीडियो को पॉज कीजिए, अब बस मैं आपको सिर्फ आंसर बताने वाला हूं इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए इसका आपको पता ही है कि क्या होता है, हमारे पास एसेट इज इक्वल टू, ठीक है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, जितने हमारे पास रिसोर्सेज होंगे
ठीक है, उतनी ही हमारे पास क्या होंगी, लाइबिलिटीज वगैरह भी होंगी। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए इनमें से जो आपका चीज इंक्रीज होती है, क्या चीज यहाँ पर डेबिट होती है, आपको सबको बता दूं, जब हमारे पास एसेट, ठीक है, और हमारे पास एक्सपेंस, जब ये क्या होंगे, जब ये बढ़ेंगे हमारे पास, उस वक्त हम क्या करते हैं गाइस, उस वक्त हम करते हैं डेबिट, ठीक है। उसके बाद एक रहता है हमारे पास LIC करके याद रखना, ठीक है, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। जब ये बढ़ेंगे गाइस, उस वक्त हम क्या करते हैं, जब ये बढ़ेंगे उस वक्त हम करते हैं क्रेडिट, ठीक है, एंड वाइस वर्सा आप इसको कर लेना। सो गाइस एसेट एंड एक्सपेंसेस कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब गाइस टैबलेट भी नहीं निकाला है, जो माउस है उससे ही कर रहा हूँ, तभी ये थोड़ा हौच पौच हो रहा है, गाइस कंप्रोमाइज कर लेना। एक क्वेश्चन देख लीजिए, तो जो बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन जो है स्पेसिफिक डेट पे, उसकी समरी हमें कौन बताता है। ऑप्शंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो गाइस आपको पता है कि बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, अभी मैंने ऊपर वीडियो में आपसे कहा है, उसे हम बोलते हैं, वो आप बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर जो है सी है। बिल्डिंग क्या है, आपको पता है कि बिल्डिंग अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, या नन ऑफ दिस है, पता है। बिल्डिंग क्या है हमारे पास गाइस, बिल्डिंग है हमारे पास एसेट। तो गाइस एसेट हमारे पास किस में आता है, रियल अकाउंट में, ठीक है। रिटन एविडेंस, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, इसका आंसर आप दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, 108 करके आप मुझसे इसका आंसर बताएंगे कि का आंसर है, ठीक है। जर्नल लेजर, लेजर पोस्टिंग या वाउचर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेज, ठीक है, कौन सा अकाउंट इनको रिकॉर्ड करता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। सो गाइस आपको पता ही है कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड करता है, नॉमिनल अकाउंट। सो गाइस ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक चेक जो है आपको 12 दिसंबर को आता है, उसकी डेट जो है 25 दिसंबर की है, तो उसको हम क्या यहाँ पे कंसीडर करेंगे, बैंक, कैश, लाइबिलिटी, रेवेन्यू। सो इसको हम चेक, यहाँ पर कैश, इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस इंग्लिश की। यहाँ पे सिनोनिम बताना आपको डिसवेड का, इसका क्या सिनोनिम होता है, वरी, डिस्टर्बेंस, डिस्करेज या इनकरेज। इसका मीनिंग है गाइस हमारे पास डिस्करेज, इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, डिस्करेज, ठीक है। क्या मीनिंग है इसका, डिस्करेज। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको अडल्ट्रेट का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, कंटामिनेट, प्यूरिफाई, वॉश या स्टेन। सो गाइस इसका जो हमारे पास क्या रहता है, अडल्ट्रेट का जो एंटोनिम है उल्टा है, वह है गाइस प्यूरिफाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग पीक आवर्स के दौरान इट डैश डैश टेक मोर देन 2 आवर, इसने 2 से ज्यादा घंटे लिए, कैन, शुड, शेल और विल। इसका जो आंसर आएगा दैट इज कैन, मतलब कि पीक आवर्स के दौरान वो 2 घंटे ज्यादा ले सकता है। सो गाइस ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए गाइस। अब फिर से एनर्जी भी मेरी डाउन हो गई है, क्योंकि गाइस तीसरी बार वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ लक फेवर नहीं था आज, तो PDF इसकी मैं शेयर कर दूंगा आपको, वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा आपको। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये देख लेना आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, मैं बस सिर्फ आपको आंसर ही बताने वाला हूँ यहाँ पे। इसका आंसर आएगा हैव बीन वर्किंग, हैज बीन वर्क नहीं आ सकता है, क्योंकि आई के साथ हमेशा ही हैज नहीं लगता है, आई के साथ हमेशा हैज नहीं लगता है, आई के साथ लगता है गाइस हमारे पास क्या, हैव, क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है। ये देखिए, वामसी मस्ट हैव मेड द कॉल, वामसी को कॉल करनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसका आंसर जो यहाँ पर आपका आएगा, ये आएगा ये, ठीक है। देख लेना यार, अब थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो गई है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ग्रीन पेपर इज वेरी रिच इन डैश सी, रिच इन किस में, इन होता है, इसका आंसर आएगा आपके पास इन, ठीक है। जो ग्रीन पेपर है उसमें क्या होता है, विटामिन सी सबसे ज्यादा ग्रीन पेपर में होता है, ठीक है। किसमें होता है, ग्रीन पेपर में होता है। चलिए गाइस 118 क्वेश्चन, को बायरेंट इज अ बास्केटबॉल प्लेयर, इज अ, मैंने पहले ही बता दिया, ए इसका आएगा राइट आंसर। वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, टू कैच अ टार्टर, टार्टर को कैच करने में क्या होता है कि अपने से ज्यादा खतरनाक आदमी को वो करना। सो गाइस डेंजरस आदमी को पकड़ने के लिए हम बोलते हैं टू कैच अ टार्टर। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू गेन प्रोमिनेंस, टू प्रेज वन सेल्फ, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, टू डिस्ट्राइव बिफोर इट ब्लूम्स। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। इसमें क्या करना है गाइस, करना क्या है इसको कि कॉन्फेस कर देना बगैर किसी रिजर्व के, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी हमारी आज की वीडियो, ठीक है। तो बाकी सेक्शन भी आपके कवर करवा देंगे मुकेश सर। सो गाइस थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।